पश्चिमी एशिया जो पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा था, वहां अब एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट, वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर जंग के शोलों में तब्दील हो चुका है। ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी को मिट्टी में मिलाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से सील कर दिया। ईरान ने दुनिया को यह साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि समंदर के इस रास्ते पर वॉशिंगटन का हुक्म नहीं चलेगा, बल्कि ईरान की बादशाहत चलेगी। अमेरिका के नए हमलों से बौखलाए ईरान ने वो कदम उठा लिया जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय है, क्योंकि हॉर्मुज में अब जहाजों की नो एंट्री है। जो अमेरिका कल तक डील की बातें कर रहा था, जो अमेरिका इजराइल को रोककर शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा था, आज वो युद्ध की आग में कूद चुका है। लेकिन इस बार अमेरिका की ये हिमाकत उस पर भारी पड़ रही है। ईरान की सरजमी और समंदर की लहरों पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन पासा तब पलट गया जब ईरान के जाबाजों ने अमेरिका के घमंड यानी कि उसके सबसे घातक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सुपर पावर का ये आधुनिक उड़ता हुआ किला जैसे ही मलबे में तब्दील हुआ, वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो उठे और उन्होंने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले का हुक्म दे दिया। अपाचे का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने ईरान के कम से कम 7 तटीय ठिकानों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास से लेकर सिरिक, केशम द्वीप से लेकर हेंगाम द्वीप के आसपास के इलाकों में अमेरिकी बमों और मिसाइलों ने कहर बरपा दिया। लेकिन ईरान झुकने वालों में से नहीं था। IRGC की नौसेना ने समंदर की लहरों पर अमेरिकी फौज को वो जवाब दिया जिसकी उम्मीद सुपर पावर को नहीं थी। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में तबाही क्यों आएगी? क्यों इस वक्त पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल बाजार कांप रहे हैं? क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्ग है? दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और नेचुरल गैस इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत आ जाएगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने ऐलान कर दिया कि जिससे दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि अब तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों समेत कोई भी पोत इस रास्ते से गुजरने की हिमाकत कतई ना करे। अगर किसी ने कोशिश की तो ईरान की मिसाइलें उसे समंदर में ही दफन कर देंगी। और ईरान सिर्फ बोल नहीं रहा है, उसने करके भी दिखाया है। IRGC ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया।
समंदर के सीने को चीरती हुई ईरानी मिसाइलों ने जैसे इन जहाजों को हिट किया, वॉशिंगटन के होश उड़ गए। ये सिर्फ जहाजों पर हमला नहीं था, ये अमेरिका की बादशाहत की ताबूत पर ईरान की आखिरी कील थी। ईरान ने साबित कर दिया कि खाड़ी के पानी में अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलने वाली। यहाँ का सुल्तान सिर्फ और सिर्फ ईरान है। हालांकि इस करारी शिकस्त से बौखलाए अमेरिका ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आनन फानन में बयान जारी कर ईरान के दावों को खारिज कर दिया। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अमेरिकी नौसेना जहाजों पर ईरान का कोई भी हमला सफल नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो समंदर में बारूद की ये गंध क्यों है? क्यों अमेरिकी नेवी वहाँ हाई अलर्ट पर है? अमेरिका चाहे जितना भी छिपाए, लेकिन सच यही है कि होर्मुज अब बारूद के उस ढेर पर बदल चुका है, जहाँ सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गई, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला महायुद्ध बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और ईरान का पलटवार दोनों ने मिलकर होर्मुज को एक बार फिर मौत का कुआं बना दिया। अगर ईरान ने इस रास्ते को लंबे समय तक ब्लॉक कर रखा तो याद रखिए, दुनिया में तेल का अकाल पड़ना तय है, फैक्ट्रियां बंद होनी तय है, गाड़ियां थम जाएंगी और तबाही का एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा।
तो क्या अमेरिका ईरान की इस घेराबंदी को तोड़ पाएगा, या फिर ईरान की ये बादशाहत डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को चकनाचूर कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।